हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। और आज है 13 नवंबर। मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि आप कोरोना की वैक्सीन अवश्य लें और उसके उचित नियमों का पालन अवश्य करें। अगर पहला डोज नहीं लिया तो पहला ले, दूसरा लेना बाकी है कई लोगों का, तो वो भी ले लें। और आज का हमारा विषय सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। हमने अगले वीडियो में देखा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके बाद हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन आने के बाद उसका प्रोसेस इजी हो जाता है, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना ही टफ होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन एक्सपोर्टर रजिस्टर एंड लॉगिन में जाना है। मेरा अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको अप्लाई करना दिखा रहा हूँ, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पासवर्ड आ गया है, तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालना है। तो इस तरह से आपको वेलकम पेज आ जाएगा। देखिए, नील टूल्स एंड मशीनरी एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। मेक न्यू एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मेनू देख सकते हो। लिस्ट ऑफ ड्राफ्ट एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पेंडिंग पेमेंट, डिस्क्रिपेंसी सर्टिफिकेट, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस, इन ल्यू सर्टिफिकेट, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह उसके टैब है। apply for in lieu certificate, physical verification, pending physical verification, issued physical verification certification, यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, इतनी सारी सेवाएं सीओओ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन आने के बाद होती है। अब रजिस्ट्रेशन का भी शॉर्ट में बता दूं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन दबाना है, फिर आपका आईसी कोड डाल के डेटा फैच करना है। फैच करोगे तो यहाँ पे आपने जो डीजीएफटी की डीजीएफटी में आईसी बनाते समय जो जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट करना है। उस समय आपको डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर इस प्रकार की होती है, वो आपको लगा के रखनी है आपके कंप्यूटर में। मैंने कुछ भी डेटा डाला नहीं है और इसके लिए अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। हालांकि इसमें देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन के समय और सबमिट करते समय आपको डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है। अब मैं रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन करता हूँ, मेक न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन का छोटा सा ऐसे पेज आ जाएगा, क्रिएट एप्लीकेशन। इसमें दो ऑप्शन है, प्रेफरेंशियल स्कीम, नॉन प्रेफरेंशियल स्कीम। प्रेफरेंशियल स्कीम का मतलब होता है दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, इंडिया और से फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया कि अगर इंडिया से साउथ कोरिया माल जाएगा या साउथ कोरिया से इंडिया माल आएगा, उस एग्रीमेंट के तहत कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लिखी होगी। जैसे अभी थाईलैंड के पास एग्रीमेंट है तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लिखी होगी जो इंडिया से थाईलैंड जाएगी या थाईलैंड से यहाँ आएगी, तो उस एग्रीमेंट के तहत उसको नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी से थोड़ा कम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। उसके तहत अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना होता है तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये इंडिया का ही माल है एक्सपोर्ट करते समय, तब जाके आपके बायर यानी कि थाईलैंड के इंपोर्टर को कम रेट पे इंपोर्ट करने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं नॉन प्रेफरेंशियल सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर सिलेक्ट टाइप ऑफ सीओओ। यहाँ पे लिखा है, इसमें क्वेश्चन मार्क के क्लिक है, उसको समझना हो तो सीओओ क्या होता है वो यहाँ पे आपको समझा देंगे। इतने सारे सीओओ होते हैं। डिटेल्स ऑफ टाइम फ्रेम विद इन विच नॉर्मल एंड रिट्रोस्पेक्टिव रीएक्टिव सर्टिफिकेट इशूड अंडर वेरियस प्रेफरेंशियल ट्रेड tariff scheme, normal COO, respective retroactive COO, GSP, generalized scheme of preference, before or at the time of export, SAFTA, ITFTA, इस तरह से अलग अलग हमारे फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स है। SAFTA, ITFTA एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन कब मिलेगा वो लिखा है। ICPTA, IMPTA, IIFTA, KCEPA, इस तरह से अलग अलग है। तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा, और उसमें देखिए आप साफ्टा पढ़ दो, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन और विद इन 3 वर्किंग डेज आपको मिल सकता है। बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज बट नॉट लॉन्गर देन 45 डेज ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट के 45 दिन के बाद आपको साफ्टा नहीं मिल सकता। फिर ये ITFTA का आपको COO लेना है, यानी कि साफ्टा एक ट्रेड एग्रीमेंट, उस देश के लिए में ये भेजना है तो आपको ये कंडीशन का पालन करना पड़ेगा, उतने दिन से पहले आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा। फिर इस तरह से अलग अलग लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। फिर इश्यूइंग एजेंसीज, हमको यहाँ पे चाहिए नॉर्मल सीओ। इश्यूइंग एजेंसीज, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या होता था, देखो यहाँ पे गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह पे आपको
वहां जाके रजिस्टर कराना पड़ता था कि आप पहले उसके मेंबर बनो, फिर उसका जो मेंबरशिप फी है वो भरो। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करना है अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन। अब अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे ही एक दोस्त है इंद्रवदन जी शाह और जफर भाई भावनगरी, उनका ही ये ऑर्गेनाइजेशन है। उनके पास एप्लीकेशन जाएगी और उसका मैं मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको बता देता हूँ। ये है ग्रीटिंग्स फ्रॉम अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन recognized by Ministry of Commerce and Industry. Services at a glance. Dear exporters, now to get COO is just one click away through Urban Care Exim Care Association on DGFT Service COO portal. Please select Urban Exim Care Association while selecting issuing agency on DGFT COO portal. Please give us an opportunity to cater us best, speedy and hassle-free services and getting certificate of origin from any corner of country on all India basis. We provide अदर एग्जिम सर्विसेज लाइक डीजीएफटी रिलेटेड अदर सर्विस एग्जिम प्रोसीजर रिलेटेड असिस्टेंस। तो इसके लिए आपको ये जफर भावनगरी और इंदरवदन भाई साहब का नंबर भी आप कॉल कर सकते हो अप्लाई करके, ताकि वो जल्द से आपका अप्रूव भी कर दें। तो ये हमारे खास दोस्ती है। तो आपको इस तरह से बहुत सारी एजेंसीज है। अब अपनी भी एजेंसीज आपको कोई हो तो कौन कौन सी अवेलेबल है मैं देख देता हूँ। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक बार नाम पढ़ लेता हूँ ताकि किसी को पता चले कौन सी अलाउड है कौन सी नॉट अलाउड। अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप अपेडा, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कोचीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन केमिकल काउंसिल, अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन। इस तरह से नीचे से पढ़ी ऊपर से पढ़ता हूँ। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, टेक्सटाइल कमिटी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बॉम्बे चैम्बर ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बॉम्बे चैम्बर, नीचे क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आएंगे। सारी ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन आरसीएमसी जो इश्यू करते हैं उनका नाम आ गया, और बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी नाम आ गया। इंडियन ऑयल सीड्स के अलावा अहमदाबाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन, एशियन एक्सपोर्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कनारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्री, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ कच्छ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बैंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक्जिम क्लब, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो इटालियन इंडो लेटिन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फिस्मी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टुटिकोरिन, ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, द साउदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द तमिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ईईपीसी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आंध्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर ये क्या, विश्वेश्वरैया ट्रेड प्रमोशन काउंसिल, द ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आंध्र एईपीसी अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना, बंगाल, सदर्न गुजरात, गांधीधाम चैम्बर, बंगाल चैम्बर, राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन, राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, कलकत्ता चैम्बर एंड कॉमर्स, मालदा, नॉर्दर्न इंडिया चैम्बर, पीएचडी चैम्बर, बेसिक केमिकल। इस तरह से मैं सारा स्क्रॉल कर देता हूँ। नग विदर्भ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूपी मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स थाने महाराष्ट्र, ट्रेड प्रमोशन सौराष्ट्र इत्यादि, डेक्कन एक्सपो ओरिएंटल, बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पंजाब स्मॉल इंडिया। एक एक स्क्रॉल कर देता हूँ। उसमें से आपका जो है हमारा पार्टनर ये अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com हमारी वेबसाइट का नाम है। मैं थोड़ा प्रमोशन करना चाहूंगा हमारी संस्था का। मेरा नाम है कल्प शाह और संस्था का नाम है कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है लीगल सहायता.com। हमारी ब्रांड का नाम है कल्प शाह लीगल सहायता.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए कल्प शाह लीगल सहायता.com। चाहे जीएसटी रिटर्न हो, जीएसटी रिफंड हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, आईटी रिटर्न हो, आईटी रिटर्न का प्लानिंग हो, आईटी रिफंड हो, चाहे कोई भी आपको कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज का अनुभव लेना है, बेस्ट अनुभव, तो आप छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए कल्प शाह लीगल सहायता.com। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह सेवाएं आप बहुत ही किफायती दाम में पैकेज वगैरह ले सकते हो। और हमारी चैनल भी है कल्प शाह जीएसटी क्लासेस, उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हो। यहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, वेबसाइट से डायरेक्ट हमारी व्हाट्सअप वेब लिंक खुलेगी, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली मुद्दे पे आते, ज्यादा बातें और आड़ी टेढ़ी नहीं करेंगे, ठीक है। रीजनल ऑफिस, आपको कौन सिलेक्ट एनी रीजनल ऑफिस, तो अर्बन एक्जिम केयर का एक ही ऑफिस है अहमदाबाद में। फिर इश्यूइंग ऑफिस, तो वो भी अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन अहमदाबाद ही आएगा। वेदर द एक्सपोर्टर वांट्स टू गेट पोस्टल डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एट हिज एड्रेस, नो,
उसको अभी नहीं चाहिए। फिर एक्सपोर्टर नेम, नेम तो आ ही गया। इंपोर्टर नेम वहाँ पे डालना है, वो मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता क्योंकि ये बायर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, मैं यहाँ डाल नहीं पाऊंगा। लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर देता हूँ जो है बांग्लादेश। ठीक है, एड्रेस वगैरह नहीं डाल पाऊंगा। रूट वहाँ डालना होगा आपको, रूट डिटेल्स। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट टू ढाका, इस तरह से लिखना है आपको। फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स मींस एंड रूट सिलेक्ट एनी, आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल सिलेक्ट करनी है। मींस एंड रूट मींस यानी कि कौन से ट्रांसपोर्ट के वाहन के द्वारा जाता है, वैसल यानी समंदर के द्वारा जाता है। फिर एयरपोर्ट यानी हवाई मार्ग से जा रहा है या रोड मार्ग से जा रहा है, ट्रक वगैरह से। तो मींस एंड रूट, कौन से रूट, मींस एंड ट्रक वगैरह, और रूट यानी कहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एयर, सी, रोड, रेलवेज, मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल यानी कि एक से ज़्यादा चेंज करते, पहले यहाँ से समझ लो कि आपकी बॉर्डर हो गई, सनोली बॉर्डर हो गई नेपाल की, सनोली तक आपने भेजा, ट्रक में भेजा। फिर वहाँ से समझ लो, या फिर सनोली के नज़दीक जो भी एयरपोर्ट हो, लखनऊ वगैरह, वहां तक आपने एयर में भेजा। फिर लखनऊ से सनोली जो नेपाल की बॉर्डर गिरती है वहां पे रोड पे भेजा, और सनोली से नेपाल भी रोड से गया। तो हम यहाँ पे एयर सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे केस में। सिलेक्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट टाइप, बिल लेडिंग, लोरी रिसिप्ट, कुरियर रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, कंटेनर रिसिप्ट। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पे एयरवे बिल डालूंगा। फिर एंटर शिपमेंट डेट, आपको शिपमेंट की डेट डालनी है, जो मैं यहाँ से अभी चेक करके डाल देता हूँ। जितना डाल पाऊंगा उतना बता पाऊंगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। अच्छे से शिपिंग बिल की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, अभी मिल नहीं पा रही लेकिन मैं डाल दूंगा, करीबन आज या कल की है। तो 11 तारीख की शायद शिपमेंट हो चुका है, पहुंचने आया होगा। पोर्ट ऑफ शिपमेंट, तो यहाँ पे आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट का, हमारा अहमदाबाद एयरपोर्ट का है तो अहमदाबाद एयरपोर्ट का डालूंगा। अहमदाबाद ओल्ड एयरपोर्ट, INAMD4। फिर अहमदाबाद में भी इतने सारे हैं, तो ये एयरपोर्ट का INAMD4 कोड है। फिर एक्सपोर्ट इनवॉइस नंबर डाल रहा हूँ। एक्सपोर्ट इनवॉइस डेट तो वो है 1/11/2021। फिर एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे डालनी है US डॉलर्स में। क्या बोला है, नहीं यहाँ पे रुपीस में आएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सपोर्ट इनवॉइस करेंसी सिलेक्ट करनी है, USD। फिर यहाँ पे आप डालोगे डॉलर्स, जो है $1530। वो अपने आप ही ले लेगा शायद उस दिन का। एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू इन INR, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेट ढूंढना पड़ेगा। तो आपको लिखना है गूगल में CBIC एक्सचेंज रेट। फिर आपको एक ना, जिस दिन का इनवॉइस हो उस दिन का, ये 15 दिन का वो लोग निकालते हैं, वो रेट के हिसाब से आपको एक्सपोर्ट का इनवॉइस का वैल्यू डालना है।
कस्टम पर्पस के लिए भले ही आप कितने भी पे किए हो डॉलर एक्सपोर्ट या आपको मिलने वाले हो, ये आपका एक्सपोर्ट का रेट है और ये इंपोर्ट का है। कस्टम पर्पस के लिए यही डालना है, आपको यही रेट डालना है 73.85। तो 73.85 मेरे को कैलसी लेना पड़ेगा शायद। हाँ, 73.85 इंटू 1530, तो आपका हो गया 1,12,000 समथिंग हो जाता है, 1,12,990.5। ये INR की वैल्यू आ गई। यहाँ पे डालने नहीं दे रहा है, एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे डॉलर में डालना था। यहाँ पे US डॉलर सिलेक्ट किया इसके अगेंस्ट में, तो ये USD में इतना आ गया। यहाँ पे ऊपर से नीचे अपने आप ले लिया, और INR में आपको डालना था 1,12,990.5, 1530 इंटू जो रेट हमने देखा वो ये वाला 73.85। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है उसमें, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एज पर डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर इन पैरा 9.31 of foreign trade policy, the type of processing operation undergone by the imported inputs or inputs of undermined origin। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग जो भी हुई है, द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन अंडरगॉन बाय द इंपोर्टेड इनपुट्स और इनपुट्स ऑफ अंडरमाइंड ओरिजिन, आपको ये डिटेल्स डालनी है। Whether importer undermined origin raw material used in the manufacture of export product, अब ये क्या है, उसमें भी आपको पहले यस या नो लिखना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क पे करोगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा वो क्या कहना चाहता है। ये तो दूसरा ही विंडो खुल रहा है। Please select yes if any imported or undermined origin raw material used in the product getting manufactured and exported, else select no if the raw material used is procured from India only। अगर आपने इंडिया से ही खरीदा हुआ है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे कॉस्ट शीट भी आपको मिल जाएगी, कॉस्ट शीट ऑन ओरिजिनल लेटर हेड ऑफ एक्सपोर्टर फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन टू बी इश्यूड टू मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर। आपको ये कॉस्ट शीट अपलोड करनी पड़ेगी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, नेम ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, HSN कोड ऑफ प्रोडक्ट, FOB, एक्स वर्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड अंडरमाइंड ओरिजिन रॉ मटेरियल। अगर आपने इंपोर्टेड या अंडरमाइंड रॉ मटेरियल यूज किया तभी ये आएगा। वैल्यू ऑफ इंडिजीनियस रॉ मटेरियल यहाँ पे, या फिर वैल्यू ऑफ इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, वो सब आपको डालना है। फिर डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ इंपोर्टेड अंडरमाइंड ओरिजिन, फिर यहाँ पे नेम ऑफ मटेरियल यूज, इंपोर्टेड या अंडरमाइंड, कंट्री ऑफ ओरिजिन, HS कोड, बिल ऑफ एंट्री, इनवॉइस नंबर, पर यूनिट डिटेल्स डालिए, क्वांटिटी यूज इन द फिनिश प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज इन द फिनिश प्रोडक्ट, डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की डिटेल्स डालनी है। कैलकुलेशन ऑफ RVC, QVC, AIFTA कंटेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ FTA। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आपको RVC वगैरह कैलकुलेट करनी है, वो यहाँ पे डालनी है और ये आपको अपलोड कर देना है। ठीक है,
लेकिन वो कब आएगा, जब आपने इम्पोर्टेड या अंडरमाइंड प्रोडक्ट यूज किया है। तो नो कर दिया तो कुछ ज्यादा करना नहीं है। फिर यहाँ पे आपको आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर विथ इंडिजीनियस रॉ मटेरियल एंड नो इम्पोर्टेड और अंडरमाइंड रॉ मटेरियल इज यूज्ड। आपको यहाँ पे बताना है कि मैंने कोई भी इम्पोर्टेड या अंडरमाइंड रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो किसी का कॉल आ रहा है, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, फिर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। मार्क्स एंड नंबर्स, एचएस टैरिफ को क्लासिफिकेशन नंबर, नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वगैरह आपको डालना है। क्वांटिटी यूनिट डालनी है। इनवॉइस नंबर डालना है, वो तो अपने आप ही आ गया। एफओबी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, एफ क्या होती है वो भी यहाँ पे टू बी डिस्प्लेड ऑन द सर्टिफिकेट, ये एफओबी वैल्यू इस पे आ जाएगी। करेंसी ऑफ एफओबी वैल्यू, BHD क्यों लिखा है, हमारा तो यूएस डॉलर है। एफओबी वैल्यू यूएस डॉलर ओनली। गुड्स एफओबी वैल्यू फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर आपको 2 गुड्स हो तो यहाँ पे ऐड कर देना है इस बटन को। लेकिन अभी मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया तो वो आगे नहीं जाने देगा। फिर भी जाने दिया, अगर नहीं करना है तो कैंसिल कर देते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग या बिल ऑफ शिपमेंट, डिलीवरी रिसिप्ट, एनी अदर इंडेमनिटी बोर्ड। तो आपको अभी मैं पैकिंग लिस्ट अपलोड करके दिखाऊंगा। इनवॉइस इज रिक्वायर्ड, इनवॉइस तो कंपलसरी है। इनवॉइस यहाँ पे अपलोड हो गया। अटेस्टमेंट फॉर दिस फाइल रिक्वायर्ड और नॉट, अगर अटेस्टेड कराना है या नहीं कराना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अपलोड कर देता हूँ। फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। ऐसा तो लिखने आ गया तो दिखना चाहिए। फिर पैकिंग लिस्ट अपलोड करना है। इनवॉइस शायद अपलोड क्यों नहीं हुआ। हाँ ठीक है, यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको ऐड करना है। इनवॉइस चूजन पहले अपलोड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ऐड करना है। ऐड बटन सिलेक्ट करके फिर बिल ऑफ लेडिंग या बिल सॉरी पैकिंग लिस्ट सिलेक्ट करना है। ये आपका पैकिंग लिस्ट हो गया, उसे अपलोड कर दो। अपलोडेड सक्सेसफुली। 2 MB से कम की फाइल होनी चाहिए। एक्सपोर्टर कमेंट्स, यहाँ पे आप कमेंट्स डाल सकते हो। फिर यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो। सर्च योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। सर्च, यहाँ से आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे इतनी सारी स्कीम्स है, आपको जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना हमारे, उसके हिसाब से अलग अलग इतनी सारी स्कीम है। नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, इतनी सारी अथॉरिटी है। अब देख लेते कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन से फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। एशियन इंडिया FTA
फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस स्कीम, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस जीएसटीपी, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया चिली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक cooperation agreement, India Mauritius comprehensive economic cooperation and partnership agreement, India Morocco preferential trade agreement, India Mercosur, India Singapore comprehensive economic cooperation agreement, India Thailand early harvest scheme, non preferential, SAARC preferential trading और साप्टा साउथ इंडिया फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। अब मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ। अगर आपको कुछ भरना बाकी रह गया हो तो यहाँ पे फिर जाके आप एडिट भी कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तो हमने देखा कि किस तरह से क्या अप्लाई करना है और किस तरह से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। उसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यू एप्लीकेशन में मैंने आपको यहाँ पूरा बता दिया कि प्रेफरेंशियल या नॉन प्रेफरेंशियल सिलेक्ट करना है, फिर नॉर्मल सीओ सिलेक्ट करना है, फिर एजेंसी आपको हमेशा ही अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन सिलेक्ट करना है जो हमारा ही दोस्त का है। आप कोई और भी कर सकते हो, हालांकि हमारा अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन आपको सबसे फास्ट सेवाएं देता है। अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन, जफर भाई भावनगरी और इंद्रवदन भाई शाह। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, अगर आपका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ इन केस योर एड्रेस इज नॉट विजिबल, यहाँ पे अगर आपका एड्रेस नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे तो आ गया हमारा, तो अगर एड्रेस नहीं आ रहा है ना तो आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाना है। इस पे आपका कंपनी के नाम पे सिलेक्ट करोगे, एडिट प्रोफाइल में जाना है, इज नॉट विजिबल, देन इन द ड्रॉप डाउन प्लीज अपडेट जीएसटी एंड पिन कोड फॉर ईच ब्रांच। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाके जीएसटी और पिन कोड यहाँ पे अपडेट कर देना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर और पिन कोड अपडेट कर देना है। पहले सिंक आईसी डिटेल्स करना है, फिर अपडेट कर देना है। ये करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था कि ये वाला जो पोर्शन है ना, जो मैन्युफैक्चर हो उसी को सिलेक्ट करना होता है। और कुछ ये बता देता हूँ कौन सा पोर्शन। हमने सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट किया नॉन प्रेफरेंशियल, फिर नॉर्मल सीओ, फिर आपको अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन सिलेक्ट करना है। उसकी एक ही ब्रांच है अहमदाबाद, लेकिन आप सारा ऑनलाइन हो गया है तो आपको कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आपको ऑफिस सिलेक्ट करना है, आपका ब्रांच। अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो प्रोफाइल में जाके उसे एडिट कर दीजिए, जीएसटी और पिन नंबर। फिर रूट डिटेल्स आपको डालनी है। जी हाँ, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है, द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन अंडरगॉन बाय द इंपोर्टेड इनपुट्स, और इनपुट्स अनडिटरमाइंड ओरिजिन, यानी अनडिटरमाइंड का मतलब जिसका आपको पता नहीं है कि ये कौन से देश में इनपुट बना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। गुड्स मैन्युफैक्चर एज पर डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर इन पैरा 9.31 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मैन्युफैक्चर किसको कहेंगे, इसके लिए पैरा 9.31 आपको देखना है। तो आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी खोल सकते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पैरा 9.31, चैप्टर 9 है, उसमें 9.31 आपको मिल जाएगा। नॉर्मली मैन्युफैक्चर उसी को कहते हैं जब आप उसमें कोई नया नाम और उसका नया प्रोडक्ट बनता है। मैन्युफैक्चर मीन्स टू प्रोड्यूस, फैब्रिकेट, असेंबल, प्रोसेस और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय हैंड और बाय मशीन न्यू प्रोडक्ट हैविंग डिस्टिंक्टिव नेम। दूसरा नाम होना चाहिए। जैसे आप दूध में से छाछ बनाते हो तो दूध का नाम अलग है और छाछ का नाम अलग है। पैकिंग, रीपैकिंग वगैरह उसको मैन्युफैक्चर कहते हैं। वो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन आपको दी है।
फिर अगर आपने कोई इंपोर्टेड इनपुट या फिर जिसका डिटर्मिनेशन आपको पता नहीं है कि ये कौन से देश में बना है, तब आपको डिटेल्स डालनी है। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन अंडरगॉन बाय द इंपोर्टेड इनपुट्स और इनपुट्स ऑफ अंडर अनडिटरमाइंड ओरिजिन। अंडरमाइंड नहीं है, अनडिटरमाइंड है। छोटे अक्षर से तो मैं भी पहले पढ़ नहीं पाया, तो वो अनडिटरमाइंड है। और अगर आपका कुछ है ही नहीं है, वेदर इंपोर्टेड और अनडिटरमाइंड ओरिजिन ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज अगर नहीं है, तो यहाँ पे नो लिख दो। फिर आपको ये भरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मैंने ये कॉस्ट शीट फॉर्मेट तो बता ही दिया है। अगर यूज हुआ है इंपोर्टेड प्रोडक्ट या अनडिटरमाइंड ओरिजिन का, तो ये कॉस्ट शीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। या इस तरह से है। फिर आप सबमिट करेंगे, फिर आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट ऑप्शन जाके आपको पेमेंट कर देना है। वो इजी सी बात है। बाकी मेन जितनी भी बात थी मैंने आपको बता दी है। अटेस्टेशन आपको करना होगा, तो अटेस्टेशन वो करके देंगे। अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो अटेस्टेशन का चार्ज अलग लेंगे। अटेस्टेशन मतलब यानी कि जो एग्जिम अर्बन एग्जिम केयर एसोसिएशन वगैरह जिन जिन एजेंसियों को उन्होंने अप्रूव किया है, वो लोग आपका अटेस्ट करके देंगे कि जी हाँ ये सही डॉक्यूमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप कुछ भी लीगल सहायता वगैरह लेना चाहे तो आप 8000028250 पे कॉल कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट भी है कल्पशास लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता .com, आपका अपना योर ओन लीगल पार्टनर, लीगल कंप्लायंस पार्टनर, लीगल सहायता .com। आई वुड लाइक टू शेयर यू द वेबसाइट लीगल सहायता .com। ये वेबसाइट है। और यहाँ पे आप 8000028250 या 9106359201 पे डायरेक्टली यहाँ पे व्हाट्सएप भी रीरूट हो जाता है। तो ये सारी सुविधा का आप बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अलावा हमने इसकी चर्चा कर दी, कॉस्ट शीट की, ये भी है, उसको भी मैं अटैचमेंट में डाल दूंगा वीडियो के। ठीक है दोस्तों, आज इतना रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।